डिस्प्यूट आज तक इवन टिल टुडे नहीं किया कि दे ज्वाइन इंडिपेंडेंटली टू दी SIC। सर मैं अर्ज करता हूँ सर यही नहीं कहीं सर, पर नहीं किया ना डिस्प्यूट। सर मुझे अर्ज करने दें, सर मुझे अर्ज करने दें। देखें आप बैठे हैं, यू आर sitting here to grant relief not to PTI but to the people of Pakistan. Sir, मुझे सुन लीजिए सर, मुझे अर्ज करने दें ना सर। Any party. Sir, no it sir. is a decision under the constitution. No sir, it is for the people. Of the सर ये तो आपका व्यू है ना, 8 member ने कहा है कि हम people of Pakistan. That is under So challenge. that is why we'll see whether that is a decision or a view that should be reviewed or can be reviewed. ये बात बता दें आपने भी who contested the election had no seats and no seat was secured by them. कौमी असेंबली में फ्रॉम बलूचिस्तान दे 1 सीट्स नहीं थे सर। मैं आपको आप कैसे बात कर रहे नहीं थे? ये आप बुला लें इलेक्शन कमीशन, बुला लें सर। ये रिकॉर्ड फाइल किया था। नहीं ऐसी बात ना करें, वो आज उस स्ट्रेंथ पे आज भी उनके सेनेट में लोग बैठे हुए हैं। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, हुआ ये था सर, दिस इज अ क्लियर एडमिटेड पोजीशन। आप ये कह सकते हैं कि KP में इलेक्शन नहीं लड़ा, बाकी जगह उन्होंने इलेक्शन लड़ा। बलूचिस्तान से सर बाप हमारे पास आया था। ठीक है सर, मैं अर्ज कर देता हूँ सर। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मैं अर्ज कर देता हूँ, रिकॉर्ड आ जाएगा आपके सामने। आपकी जो इट इज ऑलरेडी देयर है कि सीटें बाप पार्टी ने कोई नहीं जीती, मैं अर्ज करता हूँ उसे ज्वाइन किया लोगों ने, वो कर कंटेंशन उसी पर अगर हम रहे, उसकी बेसिस पे उनको मिल गई रिजर्व सीटें। तो आपका कहना है कि SIC को भी उसी बेसिस पे सीटें मिलनी चाहिए। इस वजह से आपने पूछा ना SIC को क्यों ज्वाइन किया, मैं उसका जवाब सिर्फ बता रहा हूँ। SIC को इसलिए ज्वाइन किया कि देयर वाज अ प्रेसिडेंट। सर आई विल बी करेक्टेड इफ द फैक्ट्स आर एनी डिफरेंट। माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट एट लीस्ट इन सम असेंबलीज there was no BAP party, there might be, okay, so let's take that that in some आपका कहना है कि उस एनोलॉजी पे या उस प्रेसिडेंट हमने ज्वाइन कर लिया, आपने ज्वाइन किया और आपको सीटें मिलनी चाहिए थी। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी जी, ये ओरिजिनल पोजीशन थी, तो यही रही ना पोजीशन। तो अब जजमेंट तो एक, अब हम जजमेंट को डिफेंड करेंगे ना। आई विल एक्सप्लेन व्हाट द जजमेंट हैज डन। उस सारे प्रोसेस में आपने कभी अपना क्लेम नहीं किया। SIC का क्लेम वो जो था वो तो रहा, SIC का क्लेम वो फैसल ने। मुझे सर एक होलिस्टिक पिक्चर देने दें, then I'll be able to make my legal arguments. The facts are not very complicated. Facts यही हैं जो relevant facts हैं। Facts आपके noted facts। जी मुझे अर्ज करने दें। मुझसे ये कहा गया ना कि आपने गलती की, आप ये भी कर सकते थे, वो भी, मुझे अर्ज करने दें सर। नहीं कोई हम नहीं कहते गलती की, आपने डेफिनेटली ठीक हो गया सर। I'm just explaining what the situation was. So the situation was one of great confusion. No election in Pakistan had ever thrown up this situation because never in the past had a major political party been denied a symbol and thereby de-recognized as a party contesting an election. So this was a novel situation that had arisen, that a large political party which admittedly had put up candidates all across the country was now being told that all your returned candidates will be treated as independents and you will be granted no reserved seats. Faced with this situation, what we did was, in the circumstances that we were faced with, complete confusion and a new situation, we joined the SIC on the basis of the precedent of the BAP party, which in some assemblies at least, if not all, had not contested, had not filed lists of candidates for reserved seats before the election, and they were contested National Assembly and secured the seat in the National Assembly. Sir, I will confirm that. But in some assemblies, at least, my lord has clarified that. In some assemblies, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत बनी। ठीक हो गया सर। कौमी असेंबली में उनके मेंबर्स आए, चलो मैं तादाद बता देता हूँ, 5 सेनेटर्स आए सर। नेशनल असेंबली की तो हम बात कर रहे हैं सर। रिजर्व सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली वो बाद में आए सेनेटर, जब उनको मान लिया गया मेंबर्स ऑफ द बाप पार्टी। बट सर लेट्स स्टिक विद एन असेंबली जहां बाप पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। They had not won a seat in the KP assembly, for instance. People, चले उसी analogy को हम ले लेते हैं। They had no seat in the KP assembly. They had not filed lists of candidates for reserved seats, and yet independents who joined them were recognized as the BAP party, parliamentary party for KP, and on that basis they were granted reserved seats in the KP assembly as well. So we had this one precedent before us, that in an assembly where a party had won no seats, which independents had joined, was subsequently treated as a parliamentary party and was granted reserved seats. So there was this precedent before us. And relying on this precedent, and relying on the jurisprudence that regulatory authorities, bodies, the Election Commission of Pakistan included, are bound by their past precedent, unless they change it with due notice to all, then anybody who relies on a past practice... और बता दें जी कि इन 80 के अलावा और सलमान अकरम रजा के अलावा PTI के कुछ कैंडिडेट्स
कौमी असेंबली में आज भी पीटीआई के टिकट पे लड़े, आज भी पीटीआई के मेंबर्स हैं या नहीं? इन 80 के ना 6 हैं। तो इसका मतलब ये कि आपको कंफ्यूजन नहीं थी पार्टी को, दैट्स व्हाई इलेक्शन कमीशन को था ये, बिल्कुल। तो आपको नहीं था। अच्छा, हम तो कोर्ट में थे दैट यू आर पॉलिटिकल पार्टी। वी वर फर्म दैट वी आर अ पॉलिटिकल। आज भी वो लोग मौजूद हैं, लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा। आज भी वो लोग मौजूद हैं, 6 के बराबर, 6 या 7, जिसमें गौर साहब है जी, शायद 6 लोग हैं जी। 6। तो अगर 6 लोग मौजूद थे कौमी असेंबली में पीटीआई के, तो हम अगर तस्वीर कर ले इन्होंने गलत काम किया, मान लेते हैं कि गलत किया, आप सबको इंडिपेंडेंट। सर, उन 6 को भी इन्होंने इंडिपेंडेंट ही तस्वीर किया। वो कहीं नहीं गए, वो स्टिल पीटीआई में है। तो ये 80 लोग पीटीआई में क्यों शामिल नहीं हुए? अर्ज कर देता हूँ आपको तो कंफ्यूजन नहीं? जी, मैं अर्ज कर देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ सलमान और भी ले लीजिए ताकि कॉम्प्रिहेंसिव आ जाए। उन 6 ने किसी को ज्वाइन नहीं किया, वो अपने आप को, उन 6 ने क्लेम की ऑन द बेसिस ऑफ, तो उनको नहीं पीटीआई माना ना इलेक्शन ना कमीशन। माना हो, कहीं ईसीपी में उन्होंने क्लेम किया कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस 6 MNAs वी बी गिवन सीट फॉर women एंड द नॉन मुस्लिम। Sir, ECP declared them in the form that it issued to be independent. सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ सर, जब गौहर साहब को भी उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने क्लेम किया या नहीं? क्लेम क्लेम किया है उन 6 लोगों ने ईसीपी के सामने कि हमें भी सीट दी जाए इन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दिस 6। how could they claim when ECP? हाँ या ना में पहले No, जवाब sir, I don't think they did because they were treated as independents by the ECP. ECP ने कहा कि हम आपको नहीं मानते पीटीआई। दूसरी बात अब ये हो गई कि ऑन दी एनोलॉजी आपने ज्वाइन किया था SIC को जी, और वो बात आपकी यहाँ तक नहीं मानी जी, ठीक हो गया। अब आ जाइए स्कोप ऑफ द जजमेंट जो आप जी, डिफेंड, अब मैं उस पे आता हूँ ना। उन्होंने 187 पे 184 पे मेन डायरेक्ट उस पे आ जाइए ताकि सर मैं एक मिनट सर, मुझे बल्कि थोड़ा सा उससे पहले मौका एक दें। फैक्ट बता दें, अपने आपके तरीके केस के हवाले बार बार ये बात होती थी, आप उठते थे, हम आपको सुनेंगे। आप जरा फैक्चुअल बता दें कि सिर्फ सलमान अकबर राजा को इलेक्शन कमीशन ने, आपने कहा कि आई कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट, आपने ये कहा था। आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने उस ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने मैं फैक्ट्स आप बता दें किस तरह के फैक्ट्स इस तरह हैं। I filed writ petition number 5211 of 24, which is at page 37 of CMA 5917. आपके सामने रिकॉर्ड, आपने petition में बताया। जी, मैंने हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की, which is at page 37 of CMA 5917. क्या बना, उसका ऑर्डर क्या हुआ? जी, उसमें हमने वायरीज को चैलेंज किया। आपने अकेले ने? सर, obviously it would be a judgment in rem अगर वो strike down हो जाता। हमने कहा this explanation to rule 94 is ultra vires. What happened to that? That petition was disposed of on the 25th of January 2024 by the Lahore High Court, and that judgment is at pages 7 to 18 of CMA 5839. Matter was remanded to Election Commission. The matter was sent to the Election Commission for consideration. Meanwhile, you have challenged it before the Supreme Court. We then challenged the High Court